विषय सुख भोगना ये अनन्यता नहीं है, ब्रह्म सुख भोगने की इच्छा रखना अनन्यता नहीं है, भगवान से हमें सुख मिले ये भी अनन्यता नहीं है, हमसे भगवान को सुख मिले ये है अनन्यता। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सुमिरो नाम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न दाम। सुमिरो नाम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न दाम। नाम के बांधे खिंच आएंगे, नाम के बांधे खिंच आएंगे, नाम के बांधे खिंच आएंगे, नाम के बांधे खिंच आएंगे। आखिर एक दिन श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस सागर को बिना सेतु के बांध सके नहीं राम। कूद गए हनुमान उसी में, कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आ गए घनश्याम। द्रौपदी ने जब साड़ी खींचत हारा दुशासन, साड़ी खींचत हारा दुशासन, साड़ी खींचत हारा दुशासन, साड़ी खींचत हारा दुशासन। साड़ी बढ़ाई श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। जल डूब
डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम। जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम। जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम। जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम वाले को चिंता रहती, नाम वाले को चिंता रहती, नाम वाले को चिंता रहती। नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। 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 अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से हरि बोल। हरि का नाम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसने नाम नहीं पाया। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसने नाम नहीं पाया। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसने नाम नहीं पाया। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसने नाम नहीं पाया। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी जाएंगे। जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम। 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 अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये हरि से बड़ा हरि का नाम। कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल और हरि बोल और हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरे हरे गौरांग हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए प्रेम से जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय सहित प्राणनाथ पाइनो जहाँ लगी मदन दहन झुरी गेनो सहित प्राणनाथ चैतन्य महाप्रभु ने जब रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को देखा तो उनके मुख से निकला कि वो प्राणनाथ मैंने पा लिया। जगन्नाथ जी का दर्शन करके बोलते हैं राधा भाव में कि सहित प्राणनाथ पाइनो, मुझे वही प्राणनाथ मिल गया आज। जहां लागी मदन दहन झुरी गेनो, जिनके विरह में इतने दिन से मैं जल रहा था वो आज मेरे सामने है। सहित प्राणनाथ पाइनो जहां लागी मदन दहन, जहां लागी मदन दहन झुरी गेनो, सहित प्राणनाथ पाइनो, हाँ सहित प्राणनाथ पाइनो, सहित प्राणनाथ पाइनो,
हाँ, जहाँ लगी मदन दहन झुरी गेनो, जहाँ लगी मदन दहन झुरी गेनो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा। हरि बोल। जय बलदेव जय सुभद्रा। हाँ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। 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 हाँ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दाई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। अंत में माने सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद, सारे वेदों का अंत करने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने वेदांत भक्ति वेद अंत, भक्ति से संबंधित जितने शास्त्र थे सबको निचोड़ करके अंत में निकला ये परिणाम। क्या परिणाम निकला? हरि से बड़ा हरि का नाम। हमारे स्वार्थ की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट कहा है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनम। नाम और नामी अभिन्न है। तत्व तो ये है, ठीक है, लेकिन अभी तो हम हरि का दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नयन जो हैं वो प्रेमांजन छुरित है ही नहीं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तब तो जाकर के विलोकयन्ति की नौबत आती है देखने की। तो हम वहां तक पहले पहुंचे तो अभी तो हरि तो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, अभी हरि नाम सब कुछ करेगा। ठीक है, वर्तमान में हमारे लिए हरि नाम से बड़ा कोई साधन नहीं। ठीक है, ये बात, ये रिजल्ट शास्त्रों से निकल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो चैतन्य शिक्षाष्टक पूरा का पूरा हरि नाम पर आधारित है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और सारे शास्त्रों को उन्होंने ही, उनकी प्रेरणा से ही व्यासदेव, वो भी भगवान के अवतार हैं, उन्होंने लिखा है बैठ करके। और उन सब का निचोड़ निकाल करके चैतन्य महाप्रभु हमको कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अमुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते। सबसे बड़ा साधन क्या है? परम साधन कौन सा है? परम श्री कृष्ण संकीर्तनम। और विजयते, इसकी विजय होगी। किस पर विजय होगी? हमारे मन पर। मन विजय करना है ना। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। खुद को माने अपने मन को पहले जीतो, तो जितेंद्रिय तो बनो। तो मन पर इनकी विजय होगी। किसकी? हरिनाम की। ये चेतोदर्पण मार्जन कर देगा। ठीक है, मन से जो भोग की इच्छाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, मार्जन हो जाएंगे। तो अंत में निकला ये परिणाम, वो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में दे दिया। तो ये बात ध्यान रखिए इस भजन में कि हमारे स्वार्थ की दृष्टि से वर्तमान में जो हमारी साधक वाली अवस्था है उसमें हरि से बड़ा हरि का नाम। सिद्धावस्था में हरि सामने होंगे, फिर साधन अवस्था में हरि का नाम सामने। हरि का नाम हमारी ग्रिप में है। हम जब चाहें हरि का नाम लें। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम जब चाहें तब नाम ले सकते हैं, लेकिन हम भगवान को लेकर के उखल से बांध तो नहीं सकते ना। अभी हमारे कंट्रोल में वो हरि नहीं है, लेकिन हरि नाम है। तो इसका लाभ उठाइए। और दोनों अभिन्न हैं, और फिर भी नाम जो है वश में है। नाम ही बाद में वश में हो जाएगा। तो सुमिरो नाम रूप बिनु देखे। रूप नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। सुमिरो नाम, नाम तो स्मरण कर ही सकते हो। और कौड़ी लगे न दाम, चवन्नी खर्चा नहीं। ठीक है, और चेतोदर्पण मार्जन हो रहा है। कोई दवाई है क्या मार्केट में मिलती है मेडिकल शॉप पे, मन को साफ कर दे, जो भोग की इच्छाएं मेरी खत्म कर दे? नहीं है। कोई हरि नाम के अलावा कोई साधन नहीं है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था, कोई भी चीज नहीं है, केवल हरि नाम जो हृदय साफ करेगा। हरि नाम हरि कथा दोनों एक हैं, इसमें भेद कभी मत करिएगा। क्योंकि नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, दोनों बातें कही गई हैं, नाम के लिए भी कथा के लिए भी। दोनों में नित्य सेवन करने के लिए कहा। कीर्तनीय सदा हरि भी कहा है और नित्यम भागवत सेवा, दोनों एक साथ आदमी कैसे करेगा? दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो सुमिरो नाम रूप बिन देखे। रूप दिखे तो बहुत अच्छी बात है। मन में अगर भगवान का ध्यान आता है तो इससे अच्छी कौन सी बात है? स्मरण कर करके उनके सुंदर त्रिभंगी मुद्रा का और जो है करिए नाम जप, या सामने भगवान की तस्वीर रख करके भगवान का नाम जप करिए। कौड़ी लगे न दाम, और नाम के बांधे खिंच आएंगे। ये नाम को रस्सी बताया गया है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जीव जो है वो अंधे कुएं में गिरा हुआ है, अब उसको बाहर निकालना है। तो जो बाहर निकला हुआ व्यक्ति है वो अगर रस्सी फेंक करके और नीचे वाला अच्छी तरह से पकड़ ले तो खींच लेगा ऊपर वाला। तो रस्सी है हरि नाम। ये गोलोक से लटकाई गई है, यहां तक रस्सी लटक रही है। अब जिसने इस हरि नाम की रस्सी को पकड़ लिया तो भगवान तो दयालु है ना। अधम पतित जन केवल करुणा मने। अधम पतित जीवों पर केवल करुणा ही है उनके हृदय में, और कुछ है ही नहीं। क्रोध नहीं है, करुणा। तो खींच ही लेंगे। और खींचना ना होता तो लटकाते क्यों रस्सी? रस्सी लटकाई तो खींचने की इच्छा है उनकी, नहीं तो रस्सी भी न लटकाते, बस पकड़ लो। वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। रस्सी पकड़ लो, निकल जाओगे। तो नाम के बांधे खींचे आएंगे आखिर एक दिन श्याम। और जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, अभी बताया कि जो चरणाश्रित है वो उस चरणाश्रय के बल से सागर और जमुना सब पार कर, वसुदेव जी जमुना पार हो गए चरणाश्रय के बल पर। पुल की जरूरत नहीं पड़ी। पुल की जरूरत पड़ती होगी राम को, हनुमान को नहीं पड़ती।
वसुदेव को नहीं पड़ी। तो जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, और यहाँ तो जमुना भी समुद्र जैसी हो रही है बिल्कुल। और कूद गए हनुमान उसी में, या कह लीजिए कूद गए वसुदेव उसी में लेके कृष्ण का नाम, और बस पार हो गए। हनुमान जी पार हो गए, राम को पुल चाहिए। और द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, कोई आश्रय नहीं था, बिल्कुल असहाय, अपना बल निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारे कृपा ऐसी निर्भर करिया, पूरी तरह से कृपा पर, भगवान की कृपा पर निर्भर हो गई। तो क्या हुआ, झट आए घनश्याम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा तो झट आए घनश्याम। साड़ी खींचत हारा दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, जिसके ऊपर शासन करना कठिन हो, वो दुशासन, और एक अबला नारी आ गए कृष्ण बढ़ाने के लिए और साड़ी खींच खींच करके थक गया। अब कोई साड़ी की दुकान वाला उसको सेल्समैन भी नहीं रखेगा ये तो लपेट में थक जाता खोल के देख। साड़ी खींचो तो हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाई श्याम। श्याम जब बढ़ाने पर उतर आते हैं तो इतनी बढ़ाते हैं कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भी थक जाता है। और जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम। आधे नाम क्या मतलब, नाम तो लिया ही नहीं उन्होंने, पूरी स्तुति में कहीं नाम नहीं है भगवान, सांकेतिक रूप में लिया तो उसी को आधा कहा जा रहा है। ठीक है, बस गुणगान किया। तो जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। जिसका नाम इतना ऊंचा है, सारे जगत में विख्यात है, उसको चिंता रहेगी मेरा नाम खराब हो जाएगा, हम नहीं गए तो उसको आना ही पड़ेगा। तो नाम पुकारो। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसने नाम नहीं पाया। दिल वाले माने संसार में बहुत उनके पास धन है, बहुत विद्या है, बहुत लोग सम्मान करते हैं, ऊंचा पद है, सांसारिक वस्तुएं खूब हैं, और खूब दान पुण्य ये भी सब कुछ कर रहे हैं, बड़े दिल वाले बने हुए हैं। लेकिन अगर नाम का आश्रय नहीं है तो फिर वही कहा है कि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, सब साधन जीरो हैं और राम नाम ही अंक है। अंक गए सब शून्य है, और अगर अंक नहीं लगाया, 1 नहीं लगाया, वो 0 लगाते गए तो सब 0 हो गया। चाहे 1000 0 लगा दो, रहेगा 0 ही। और अंक रहे 10 गुण, 10 गुना तो कम से कम हो ही जाएगा। आप 1 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, उसमें से कोई भी छोटे से छोटा लगा दो 1, और 1 0 लगा दो, 10 गुना हो गया। तो आप कुछ भी साधन कर रहे हैं, नाम जरूर जपना है। ब्रिजवासी तक वही करते हैं, कृष्ण का नाम गान चलता रहता है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। ये कंडीशन होनी चाहिए हमारी हर समय, मुख में हर समय राम नाम, कृष्ण का नाम, महामंत्र, और हाथ में भगवान की सेवा। ये व्यक्ति तो निकल जाएगा। ये 2 चीज जिसके हाथ में है वो व्यक्ति पार हो गया समझो, अब उसके कोई कमी नहीं है। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसने नाम नहीं पाया। नाम रस्सी है ना। अब हरिद्वार में हम जो है हर की पौड़ी पे नहाते हैं, वो चेनें लगी हुई हैं। चेन लंबी लगी हो तो आदमी थोड़ा बीच में भी जा सकता है, चेन पकड़े हुए हैं, और रस्सी पकड़ने से डूबेगा नहीं। तो नाम की रस्सी जिसने पकड़ी हुई है वो डूबेगा नहीं, और जिसने रस्सी छोड़ दी है तो बहाव तो इतना तेज है कि चाहे कुचल तैराक को निकल, दिल वाला हो बहुत बड़ा वो भी बह जाएगा। तो वो दिल वाले डूब जाएंगे जिसने नाम नहीं पाया। वो पत्थर भी तर जाएंगे। पत्थर माने जिसकी चेतना सबसे कम है, उसको बिल्कुल अकल नहीं है, लेकिन नाम लेता है। नाम लेने में कौन सी वहां अकल की जरूरत थोड़ी ना है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ 2-3 साल के जब करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना। और राधा रमन कितना 8-9 साल का है, वो 16 माला जब रोज करता है।
9 साल का बच्चा 16 माला रोज करता है, स्कूल में जाता है, पढ़ाई भी करता है, उसमें भी अव्वल है और इधर भी। और अभी से नहीं कर रहा है, वो जो 4-5 साल का था तब से लगे कर रहा है। आपके बच्चे छोटे थे सब 16 माला जप कर, उसमें कोई दिमाग की जरूरत है। वो पत्थर भी तर जाएंगे, चेतना भले कितनी कम हो, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो हमने देखा चरणाश्रय का प्रभाव, भगवान का चरणाश्रय लिया है तो नदी भी पार हो गई, समुद्र भी पार हो गया। नदी पत्नी है और समुद्र पति है, पति को भी पार कर गए, पत्नी को भी पार कर गए, सबको पार करके चले गए। और दूसरी बात बहुत सुंदर शिक्षा थी इसमें कि सेवा के लिए आज्ञा का इंतजार नहीं करना, आज्ञा की कोई प्रतीक्षा नहीं, सेवा का अवसर खुद ढूंढना, क्योंकि ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। भगवान के धाम में सब सेवा में स्वार्थी लोग हैं। अब नए नए हम मान लीजिए भगवान के धाम गए, कभी तो जाएंगे प्रभुपाद जी का आश्रय लिया है तो कभी तो जाएंगे। तो जब पहुंचे वहां सब सेवा में लगे होंगे, हम जाएंगे एक एक से पूछेंगे, भाई कोई से, अरे अभी आप आए बैठिए, अभी कहाँ सेवा में लग जाएंगे, आप बैठिए, हम लोग है ना कर रहे हैं, देखो इतने सारे लोग हैं। तो हमारी सेवा ढूंढने की आदत नहीं होगी तो हम तो वहीं बैठ जाएंगे। हाँ भाई भक्त की आज्ञा का पालन करना चाहिए वो कह रहा है बैठो, हम बैठ गए। ये भक्त की आज्ञा पालन नहीं करनी है, वो कह रहा है बैठो, बैठ गए। हम आलसी हैं, उसने भी हमको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो हम आलस में आ गए। इसीलिए वैसे लोगों की वहाँ कोई एंट्री ही नहीं है। ऐसे आलसी लोग जिनके अंदर चित्त में भगवान को सुख देने के अलावा कोई भी लालसा, अन्य अभिलाषा कोई भी रह गई तो वो भक्ति में काउंट ही नहीं होता। तो ये तो हमें करना ही होगा। और हमें यहाँ पे खुद आदि गुरु बलराम, उनके अंश अनंत शेष जैसे ही बाहर निकले, देखा बारिश हो रही है, तुरंत अनंत शेष आ गए पीछे। और भक्त की भी सेवा करनी है, वसुदेव को भी पूरा ढक लिया, बूंद नहीं गिरनी चाहिए, रक्षा करनी है। तो अब वसुदेव के पीछे चल रहे हैं, वसुदेव के पीछे पीछे चलेंगे, भगवान का दर्शन होगा। वसुदेव जी आगे गोद में लिए हैं, आप पीछे पीछे चल रहे हो, तो भगवान का जो स्वरूपानंद है, जो उनका दर्शन का जो आनंद है, उस आनंद को भी छोड़ करके भक्त और भगवान की सेवा को करना है। आगे चल के भी वो ऐसे ढक करके रख सकते थे, उल्टा उल्टा चलते रहते। अनंत शेष है भाई, भगवान की द्वितीय मूर्ति है। तो लेकिन नहीं, भक्त के पीछे चलना ठीक है, अनुगत होना चाहिए, ठीक है। तो उनके भी तो पिताजी हैं बलराम जी के भी तो पिता ही हैं वसुदेव, तो पिताजी के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी शिक्षा है इस कथा में कि सेवानंद जो है वो सबसे बड़ा आनंद है, ठीक है। आनंद कई प्रकार के हैं। एक विषय भोगों का आनंद होता है जो इंद्रियों के द्वारा लिया जाता है। आंख से दृश्य देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया, कान से म्यूजिक सुन रहे हैं, इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषय होता है। तो इसको बोलते हैं विषयानंद। और दूसरा होता है ब्रह्मानंद, कि नहीं अब विषय आनंद से जन्म मरण का चक्कर होता है, इसलिए इसको छोड़ो, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, अब मुक्त हो जाओ, जन्म मरण का चक्कर ना रहे। ठीक है, मुक्त हो गए तो ये ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ कि अब जन्म मरण का चक्कर नहीं है, इसलिए कुछ दिन आनंद मिलेगा, ब्रह्म सुख जिसको कहते हैं। ये दूसरे प्रकार का हो गया। और तीसरे प्रकार का क्या है? भगवान से सुख मिले। तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, ध्रुव महाराज ने, भगवान आ गए। अब किस लिए तपस्या कर रहे थे? भगवान हमको क्या दे देंगे? अपने पिता से भी ऊंचा राज्य दे दें, भगवान से सुख की अभिलाषा। ये तीसरा है, भगवान से सुख।
भगवत सुख कहते हैं इसको, भगवान हमें सुख देंगे। मथुरा में जो कुब्जा थी, उसके भगवान ने कुबड़ तो ठीक कर दिया स्पर्श करते ही। वो नगर वधू थी, वेश्या वृत्ति थी उसकी, उसने उस वेश्या वृत्ति से भगवान को सुख देने की बात सोची। भगवान को सुख नहीं, अपना सुख। कृष्ण जैसा व्यक्ति, उसका संग करेंगे तो कितना सुख मिलेगा। अब ये हो गया, तो भगवान से हमको सुख मिले, ठीक है। भगवान का स्पर्श पाने के बाद फिर उसकी वो अभिलाषा ध्रुव महाराज की तरह दूर हो गई, लेकिन प्रारंभ में वही इच्छा थी, जो उसकी वृत्ति थी उसके अनुसार उसने इच्छा कर ली, इसलिए उसकी ब्रिज में एंट्री नहीं है। वो मथुरा में है। वो गोपियों ने भी कृष्ण का संग चाहा, कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण का संग चाहा। और ये जो कुब्जा थी, इसने अपने सुख के लिए कृष्ण को चाहा, कृष्ण का संग चाहा। तो अपने सुख के लिए कृष्ण का संग चाहना और कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण का संग चाहना, इसीलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। इसका नाम कहीं नहीं लिया जाता। ये मथुरा में रह गई, वृंदावन में एंट्री नहीं है। ये तो इतने प्रकार के सुख हैं, ये सब के सब अन्य अभिलाषा में आते हैं, अन्य में आते हैं। ये अनन्यता नहीं है। विषय सुख भोगना ये अनन्यता नहीं है। ब्रह्म सुख भोगने की इच्छा रखना अनन्यता नहीं है। भगवान से हमें सुख मिले ये भी अनन्यता नहीं है। हमसे भगवान को सुख मिले ये है अनन्यता। ये सारे ब्रिजवासियों में पाई जाती है। ये जो कथाएं हम लोग अब जो कथा प्रारंभ होने जा रही है, इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। निश्चित है, न डबडबा जाए तो कहिएगा। अभी देखिए, अब ब्रिज में पहुंचे भर हैं बस। आनंद चालू। हाँ, आनंद शुरू हो गया। अब नंद के आनंद हुए हो। अब इधर देखिएगा अभी क्या आनंद होता है। अभी थोड़े दिन और इधर का वर्णन होगा, उसके बाद उधर चलेंगे हम लोग। क्योंकि अभी कंस ये सब कुछ करेगा नाटक अपना। तो अनन्यता, सब भगवान से प्रेम कर रहे हैं मगर अनन्य नहीं है, अन्य से भी कर रहे हैं। भगवान को ये पसंद नहीं है कि अन्य किसी से भी प्रेम करो। हाँ, मुझसे भी प्रेम करते हो, भी ये क्या है? नीचे रहो। मुझसे ही प्रेम करोगे तब आना मेरे पास। हाँ, माम एव, मेरे ही जो शरणागत है, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम प्रपद्यन्ते, माम एकम शरणम व्रज, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश। अनन्य चेता, चित्त में और किसी को लाना नहीं। किसको नहीं लाना? विषय को नहीं लाना, मुक्ति के सुख को नहीं लाना, और मुझसे सुख की अभिलाषा भी मत करना। तब ब्रिज के अंदर आओगे कि हाँ हम बड़ा वरदान दे देंगे। वो फिर उस ऐश्वर्यशाली मूर्तियों के पास जाओ, फिर मेरे पास नहीं आ पाओ। वैकुंठ तक जा सकते हो, हमारे पास आना मुश्किल। तो प्रेम सब कर रहे हैं पर अनन्यता कोई नहीं दिखा रहा है। तो अब इस अनन्यता को समझ लीजिए क्या होती है। न तो हमें विषय सुख चाहिए, न मुक्ति का सुख चाहिए, न तो भगवान से कोई सुख चाहिए। हम भगवान को क्या सुख दे सकते हैं? बस इसी का चिंतन दिन रात होना चाहिए और हरि नाम करते रहना चाहिए। भगवान सेवा में लगाओ। अगर हम भगवान से सुख चाहते हैं तो व्यापार हो गया ना, कि हमने कुछ किया और भगवान ने हमें सुख दिया, तो ये तो एक्सचेंज हो गया। यहाँ वसुदेव जी को क्या सुख मिल रहा बताइए? जब से लेके शादी हुई है आज तक कोई सुख की बात आ रही है? केवल कृष्ण का चिंतन, इसको सुरक्षा कैसे देनी है, लगे हुए हैं सेवा में। देखिए कि कंस का कैसा भयंकर पहरा, उसमें से निकल के जा रहे हैं। फिर जमुना जी का कैसा भयंकर रूप, और उसके बाद वहां नंद भी राजा है, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है जिसका बच्चा चुरा के लेके आ जाओगे है कि नहीं? और इतने दिन बाद बच्चा हुआ है, कितना इंतजार किया है। उस बच्चे को वो किसी को हाथ में दे देंगे?
तो कितना उसके, ये सब जो ब्रिजवासी जितने भी थे सब सुरक्षा में लगे हुए थे, तो सब जाग रहे थे पूरी रात, लेकिन ये योग माया ने सबको सुला दिया। तो खूब नाम स्मरण कीजिए भगवान का, और होए अनन्य हरि भजो, यही लीला दर्शायो है। ब्रिज में बादर पानी बरसे, हरि गिरिराज उठायो है। हरि ने गिरिराज उठा करके दिखा दिया कि जो अनन्य है मैं सबकी रक्षा करता हूं। सारे भक्त अनन्य थे। इंद्र ने इतनी वर्षा की, लेकिन ब्रिजवासियों पे छींटो एक न आयो है, हरि गिरिराज उठायो, एक छींटा नहीं लगने दिया भगवान ने। ये सब इंद्र को ठेंगा दिखा रहे हैं, सब ग्वाल बाल, ये ले टिली ली 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 झर उसको चिढ़ा रहे हैं सब के सब, नीचे पर्वत से झांक झांक एक बूंद नहीं लग रही। और उधर शेषनाग जो है वो पूरा घेरे हुए हैं कि जो पानी जो भरेगा वो अंदर ना चला जाए गड्ढे में, जो उठाया है तो गड्ढा बन गया है, उसके अंदर ना जाए। शेषनाग ने बाउंड्री बना रखी चारों तरफ की, अंदर तो जाएगा नहीं एक बूंद। और ऊपर सुदर्शन गनगन नाच रहा है कि वो तो गिरा नहीं पानी, ऊपर ही उड़ा देगा। करोड़ों सूर्यों के समान, कोटि सूर्य समप्रभा, सुदर्शन की ये स्थिति है। करोड़ों सूर्यों के समान वो चमक रहा है, वो बारिश गिरने नहीं देगा। ऊपर से अगर गिरी भी तो शेषनाग ने बाउंड्री बना रखी है, और ऊपर से इधर गिरिराज उठा रखा है, कहां से पानी लगेगा। ये अनन्य भक्तों के लिए भगवान की व्यवस्था है। इसलिए अनन्य होकर के भगवान का भजन कीजिए और निश्चिंत हो जाइए। मां शुच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम